नमस्कार, मैं शामिन गर्नर और आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। कृषि कानून की वापसी पर बोले राकेश टिकैत, किसान मोर्चा तय करेगा हम कब वापस जाएंगे। गुरु पर्व पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को 3 कृषि बिल वापस लेने की घोषणा करते हुए चुनावी तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री को आखिरकार 14 महीने बाद किसानों के दुख दर्द याद आ गए। उन्होंने कहा कि आज हम देशवासियों से क्षमा मांगते हुए यह कहना चाहते हैं कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी, जिसके चलते हम कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। वहीं राकेश टिकैत ने ट्वीट के बाद अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं कि वे यहां गाजीपुर बॉर्डर खाली नहीं करने वाले हैं। धरना अभी भी जारी रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर अन्य जनपदों और राज्यों से आए किसानों का भी यही मानना है कि जब तक संसद से यह बिल रद्द नहीं होगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है। उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। तो आप सब चीज ध्यान लगा के रखें। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गठित की स्क्रीनिंग कमेटियां। कांग्रेस ने उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है। इसमें मणिपुर में जयराम रमेश को चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। वहीं गोवा में रजनी पाटिल को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तराखंड के लिए पूर्व महासचिव अविनाश पांडे की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। वहीं अजय कुमार और वीरेंद्र राठौर इस कमेटी के सदस्य होंगे। समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। अमेरिका के सांसद एंडी लेविन ने कृषि कानून वापस लेने का किया स्वागत। बोले एकता की शक्ति के आगे किसी की भी नहीं चलती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा करने के बाद अब विदेशी नेताओं की भी प्रतिक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में अमेरिकी सांसद एंडी लेविन ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि यह इस बात का सबूत है कि भारत और दुनिया भर में जब श्रमिक एकजुट हो जाते हैं तो वे कॉरपोरेट हित को हरा सकते हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के आंसुओं पर सीएम जगन मोहन ने कसा तंज। बोले पूरा राज्य जानता है इनका नाटक। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने टीडीपी अध्यक्ष व पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंसू बहाने को लेकर तंज कसा है। वहीं प्रदेश के मुखिया ने यह कहा है कि पूरा प्रदेश जानता है कि चंद्रबाबू नायडू कितने हताश हैं। वहीं राज्य की जनता ने उन्हें खुलेआम नकार दिया है। यह तक कहा कि अपने कुंपन निर्वाचन क्षेत्र में भी लोग उन्हें खारिज कर चुके हैं। बता दें कि नायडू ने आरोप लगाया था कि सत्ताधारी कांग्रेस उन्हें हर जगह अपमानित करती है। इसके जवाब में जगन मोहन रेड्डी ने पलटवार किया। वहीं सीएम रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू हर चीज से केवल राजनीति का लाभ देखते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पूरे देश भर में कांग्रेस मनाएगी किसान विजय दिवस। सड़कों पर उतरेंगे कार्यकर्ता। मोदी सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद कांग्रेस ने शनिवार को किसान विजय दिवस मनाने के साथ साथ पूरे देश में विजय रैली आयोजित करने का फैसला किया है।
वहीं अब पार्टी किसानों के विरोध के मुद्दे पर पार्टी की राजनीतिक रणनीति में बदलाव कर रही है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के बाद कृषि कानूनों को रद्द कराना दूसरा बड़ा फैसला था, जो कि केंद्र सरकार ने आम जनता के बड़े विरोध के बाद लिया है। वहीं भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कहा है कि 3 केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेने के बाद पार्टी द्वारा शनिवार को पूरे देश में किसान विजय दिवस मनाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का श्रम लोगों को पहुंचता है। प्रदूषण की धुंध से ढका दिल्ली एनसीआर 355 तक पहुंचा AQI। उत्तर भारत में वायु प्रदूषण थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्मॉग की चादर से दिल्ली एनसीआर ढकी हुई है। वायु गुणवत्ता की बेहद खराब श्रेणी बरकरार है। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 के पास रहा। गुरुवार को भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एयर इंडेक्स 300 के पार रहा। हालांकि माना जा रहा है कि हवा की रफ्तार बढ़ने पर रविवार से प्रदूषण घटने लगेगा। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लक्ष्य से शुक्रवार से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। वहीं यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान के कई इलाकों में भी हवा जहरीली हो चुकी है। सिडनी संवाद में विदेश मंत्री जयशंकर ने टेक्नोलॉजी डाटा की उपयोग में की समानता की वकालत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि नई प्रौद्योगिकी और डाटा के उपयोग में बुनियादी नियम और समानता तथा निष्पक्षता की भावना होनी चाहिए। वहीं सिडनी डायलॉग में वर्चुअल पैनल परिचर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि नया डिजिटल स्पेस और डाटा की दुनिया में पूंजीवाद के 19वीं सदी के सिद्धांत पर नहीं चलाया जा सकता और उन्हें विनियमित करने की जरूरत है। नोएडा फिल्म सिटी में देर रात भीषण हादसा, डिवाइडर में घुसा टैंकर, चालक की मौत, लगा लंबा जाम। नोएडा में फिल्म सिटी के पास देर रात हुए एक भीषण हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक अन्य शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। देर रात हुए हादसे की वजह से मौके पर खास भीड़ जमा हो गई। वहीं बता दें कि जानकारी के अनुसार पूरी फिल्म सिटी में रात भर काफी तगड़ा जाम भी लग गया। मंदसौर में आज भगवान पशुपतिनाथ के मेले में आस्था और विश्वास का अनोखा संगम हुआ। भगवान पशुपतिनाथ के 59वें मेले में आज लाखों श्रद्धालु पहुंचे और शिवानी नदी में अपनी ताटियां प्रवाहित कर सुख समृद्धि की कामना की। बताया जाता है कि कुंवारी कन्याएं और महिला कार्तिक के पूरे माह व्रत रखती हैं और कार्तिक पूर्णिमा के इस दिन शिव की आराधना के साथ ताटियों में दिए रखकर नदी में प्रवाहित करके पूर्ण करती है अपने व्रत को। ये व्रत युवतियाँ अच्छे वर तो महिलाएं सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए करती हैं। कार्तिक माह में यह व्रत आता है जो कि महिलाएं युवतियां अपने पूरी आस्था और श्रद्धा से निभाती हैं। ये जो टाटी भात है, इसके पीछे क्या मान्यता है और कब से ये क्यों करते हैं? इसके पीछे ये है कि दादी वगैरह सब बोलते हैं कि अच्छा रहता है व्रत, शिव जी की पूजन करते हैं 30 दिन तक। सुबह जब सूरज नहीं निकलता उससे पहले नहाते हैं और फिर मंदिर जाके शिव जी की पूजन करते हैं और फिर उसमें जो 5 दिन रहते हैं ना, तो उसमें बाहर जाके कहीं भी कुएँ पे वगैरह वहाँ पे जाके स्नान करते हैं और एक टाइम खाना खाते हैं और एक टाइम कुछ भी फलियार वगैरह कुछ भी खा के इस व्रत को पूरा करते हैं 30 दिन तक। पीछे क्या मान्यता है? इसके पीछे यूँ कि शिव जी की मनोकामना मतलब पूरी होती है, अपनी कुछ भी मनोकामना हो। और ऐसे व्रत एक और सावन का भी रहता है, पूरे महीने का व्रत चलता है ये। तो शिव जी की पूजन करो और उससे मनोकामना पूरी होती है। यूँ आस्था के इस अनूठे संगम में लाखों श्रद्धालुओं ने विश्वास की टाटियां प्रवाहित करने के साथ साथ हर वर्ष भगवान पशुपतिनाथ के प्रांगण में लगने वाले मेले का भी खूब लुत्फ उठाया। मेले में झूले, चक्रिया सहित 300 से ज्यादा दुकानें सजी हुई थी। 15 दिनों तक लगने वाले इस मेले में लोग का उत्साह देखने लायक था। कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है और कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है? भगवान पशुपतिनाथ के यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जो कुंवारी कन्याएं हैं वो पूरे 1 महीने कार्तिक महा स्नान करती हैं। उसके बाद आज कार्तिक पूर्णिमा का रोज ये दीपदान करती हैं। उनकी मन इच्छा उनको वर प्राप्त होता है। अन्य जो गृहस्थी महिलाएं वो कार्तिक स्नान करके और अपने सुख की कामना करती है, घर में लक्ष्मी प्राप्त हो, सुख शांति प्राप्त हो, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा का महत्व बताया है। और आज भगवान पशुपतिनाथ के यहाँ बहुत भीड़ आ रही है। बाहर से लोग दर्शन करने आ रहे हैं काफ़ी लोग। आज सुबह 5 बजे भगवान का मंदिर पट खुले, अभिषेक हुआ, दर्शन हुए, आरती हुई। तो आज दिन भर खुलेगा। शाम को फिर 6 बजे आरती है, फिर रात को 9:30 बजे आरती है। उसके बाद भगवान के पट बंद होते हैं। जो भी भक्त आ रहे हैं सबकी भगवान मनोकामना पूर्ण करें, इस पर कार्तिक माह मनाया जाता है।
हर वर्ष कार्तिक माह का मेला लगता है, 20 दिन का लगता है। इस साल कोविड की वजह से अभी 15 दिन की इजाज़त मिली है और वो यही प्रार्थना करें भगवान से कि ये कोविड बीमारी जल्द से समाप्त हो। गाजियाबाद में बेखौफ दिखे बदमाश, दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई कैमरे में कैद। बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के रजनीगंधा अपार्टमेंट के पास वृंदावन ग्रीन सोसाइटी के आगे चैन स्नैचर्स ने चैन छीनने की कोशिश की, जिसके बाद वह असफल हुए तो उन्होंने मौजूदा लोगों पर बंदूक तान दी और उसके बाद उनसे चैन छीनकर भाग गए। वहीं यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से अब वायरल हो रहा है। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।